चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः खाली स्थान होती हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में गुणित होती हैं। तो विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, छोटी धीमे, बड़ी धीमे, छोटी शीघ्र, बड़ी शीघ्र। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है, यह कोशिका के बारे में दिया गया हुआ है। कोशिका, जिसको हम जानते हैं कि ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर हमें तुलना करना है किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोटिक। अगर हम बात करें इन दोनों के बारे में, तो हम जानते हैं कि यह बिल्कुल जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यह यहाँ से कोशिका के निर्माण की शुरुआत होती है। यानी यह पूरी तरह से एडवांस नहीं होती है और यहाँ से कोशिका बनना शुरू होता है। यानी हम कह सकते हैं यह एक सरल संरचना वाली कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो होती है पूरी तरह से विकसित होती है और यह जटिल संरचना वाली होती है। जटिल संरचना का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के अंगक यानी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक इत्यादि। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ संरचनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके अनुसार देखें तो यह क्या होंगी हमेशा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में क्या होंगी? तो हमेशा क्या होंगी? छोटी होंगी। हमने देखा यहाँ पे छोटी होंगी, तो छोटी होंगी। अब उसके बाद अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में गुणित है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पर होती हैं। अब गुणित कैसे होती हैं? ये शीघ्र होती हैं या धीमे होती हैं? तो अगर हम बात करें, ये तो छोटी हो ही गई, ये छोटी हैं। लेकिन अगर हम विभाजन के बारे में बात करें, तो हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में जटिल संरचना देखने को मिल रही है। यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, वो भी क्या होती है? जटिल ही होती है, जो भी जिसमें क्या होता है? ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए अगर हम बात करें विकल्पों के बारे में, तो ये क्या होती हैं? यह छोटी होती हैं और शीघ्र विभाजन करती हैं, क्योंकि इनमें सरल संरचना होती है और बहुत ज़्यादा जटिलता यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हमारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।